एम पॉकेट एप्लीकेशन से अगर हम लोन लेते हैं उसका रीपेमेंट नहीं कर पाते तो क्या क्या होता है हमारे साथ। मतलब अगर हम लोन नहीं जमा करते, जायज़ सी बात है, अगर आप किसी से लोन लेते हैं, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन से हो गया, चाहे एम पॉकेट हो गया, क्रेडिट भी हो गया, किसी से हो गया, तो उसका अगर हम रीपेमेंट नहीं करते, मतलब मान लीजिए रीपेमेंट ही नहीं करते, उसका लोन जमा ही नहीं करते, तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर दोस्तों हम वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप इतना करते हैं दोस्तों तो मुझे अच्छा लगता है, और सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपके लिए ये सब वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हम एम पॉकेट एप्लीकेशन में लोन जमा ही नहीं करते तो क्या होता है। तो पहला तरीका क्या होता है, मतलब पहला चीज़ ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने लोन नहीं जमा किया, ठीक है, आप जो लोन वगैरह लेते हैं जमा ही नहीं करते, ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये होगा, आपके पास मैसेज वगैरह आने का चांस बढ़ जाता है। जैसे मैसेज आएगा, बहुत ज़्यादा मैसेज आएगा कि ड्यू डेट निकल गया है, आप रीपेमेंट करिए उसका, ठीक है, आपका ड्यू डेट आ गया है, उसका रीपेमेंट करिए। फिर आप इग्नोर करते हैं तो आपके पास कॉल भी आने लगते हैं, मतलब कॉल भी आएंगे आपके पास कि आपने अभी तक लोन नहीं जमा किया तो जमा कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आपका ऐसा चलता रहेगा, 1 महीने 2 महीने चलते रहेंगे, लेकिन इसका 2 रीज़न होता है, मतलब तरीका भी डिपेंड करता है आपने लोन कैसे लिया है, 1,000 2,000 लिया है या 10,000 20,000 लिया है, ठीक है। छोटा अमाउंट लेते हैं तो भाई ज़्यादा आपके उस पर वो नहीं होता है, बड़ा अमाउंट लेते हैं तो आपके साथ काफ़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके साथ सेम होगा, बस सिचुएशन थोड़ा बढ़ जाता है, जब आप हाई अमाउंट लेते हैं थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ऐसा रहता है सेम ही। अब मान लीजिए आप इग्नोर करते हैं, फ़ोन वगैरह इग्नोर करते हैं तो कुछ होगा नहीं, 1 महीने के बाद हमने नहीं जमा किया, तो जब सिबिल स्कोर आप जाते हैं चेक करते हैं, ठीक है, अपना सिबिल को स्कोर, तो अगर आपका 600 होता है तो वो फिर 550 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा 2 महीने नहीं जमा करते तो आपका जो 550 होता है वो 500 हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं जमा करते 3 महीना, फिर आपका जो 500 होता है वो 450 हो जाएगा, मतलब 500 पॉइंट 4 मतलब सॉरी दोस्तों 50 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट ऐसे घटता रहेगा। आपका जो सिबिल स्कोर का पॉइंट होता है वो घट 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 नीचे आता रहेगा, और उसमें लिख जाएगा लेट पेमेंट लेट पेमेंट लेट पेमेंट, 1 लेट पेमेंट 2 लेट पेमेंट, मतलब ऐसे ऐसे बहुत बताएगा कितना लेट पेमेंट है, और आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आप नहीं जमा कर पाते तो आपके जैसे एम पॉकेट एप्लीकेशन में बहुत लिमिट होता है, मान लीजिए आपका 5,000 है, 10,000 लिमिट है, उसमें आपने 10,000 ले रखा है, 10,000 लिमिट है, तो 10,000 वो जीरो होगा, और आपका जो लिमिट होता है, मतलब आपने लोन लिया वो केवल शो करेगा कि आपका लोन इतना है, और सारा लोन जीरो कर दिया जाए, जो क्रेडिट लिमिट होता है वो जीरो कर दिया जाएगा, और जो ऊपर वाला सेक्शन होता है आपने लोन ले रखा है 22,000 20,000 10,000 5,000 वही शो करेगा, क्योंकि जब फिर आप जमा करते हैं, मान लीजिए आपने जमा किया तो वो करके जीरो कर देंगे, एम पॉकेट एप्लीकेशन वाले हटा देंगे, और हटाने के बाद क्या होता है, आपका कभी लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगा, आप कभी कहीं से लोन वगैरह नहीं ले पाएंगे, अगर किसी भी एप्लीकेशन से, चाहे एम पॉकेट हो, क्रेडिट भी हो, न भी हो, ब्रांच एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे जैसे मनी व्यू हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो, आप कहीं से लोन नहीं ले पाएंगे, कभी भी नहीं ले पाएंगे, 1-2 साल तक तब कहीं ले ही नहीं पाएंगे, वो फेल्ड हो जाएगा, मतलब अगर लोन लेने के लिए ट्राई करेंगे तो फेल्ड हो जाएगा रहेगा, आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब इतना होने के बाद क्या होता है, जब आप फिर भी नहीं कर पाते तो आपके एम पॉकेट एप्लीकेशन में अगर आपने 5,000 लिया है तो वो 5 से 6 महीने बाद 1 साल के बाद वो लोन जाके 10,000 हो जाएगा, मतलब आपका 5,000 लोन 10,000 में बदल जाएगा, वो 10,000 का लोन 20,000 में बदल जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा फासला हो जाएगा, उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाएगा, इतना ज़्यादा चार्ज लग जाएगा कि वो लोन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इतना समझ ली। अब उसके बाद क्या होता है, अब इतना ज़्यादा होने के बाद आपके घर पे फिर कभी कभी नोटिस भी आएगा, नोटिस, जैसे एक लड़की थी उसका नोटिस आएगा, उसने लोन लिया था, मुझे मैसेज वगैरह किया था, तो उसका एक नोटिस आ गया था एम पॉकेट एप्लीकेशन की तरफ से, उसमें उसका नंबर एड्रेस नाम हर चीज़ पड़ा था, उसके जो एम पॉकेट वाले होते हैं उसको भेजे थे उसके पते पे, ठीक है। जैसे वो पते पे भेजे तो उसमें लिखा होता है कि अगर आप अब भी लोन नहीं जमा करेंगी तो हम आपके नाम से वारंट काट सकते हैं या लीगल नोटिस कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए आगे चल के वो एक परमिशन आपको एक वो देते हैं, मतलब जैसे होता नहीं कि वार्निंग दे देते हैं, तो वार्निंग दे देते हैं, इनका मतलब ये होता है कि बाय द वे अगर हम पुलिस कंप्लेन करते हैं या आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज करवा देते हैं या कुछ भी करवा देते हैं तो फिर कोई मतलब जैसे मामला हो जाता है, मैटर हो जाता है, तो कोई हो ही ना, कोई इशू हो ही ना, तो इसलिए आपको पहले मतलब अवेयर कर देते हैं, बता देते हैं मैसेज के थ्रू या फिर कॉल भी करते हैं, आपके हर चीज़ करते हैं, आपको बताते भी हैं, लीगल नोटिस भी भेजते हैं घर पे, और कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो आपके घर भी सब एजेंट लोग आ जाते हैं आपको रिकवर करने के लिए, जो लोन होता है उसको रिकवर करने के लिए। तो मैं
मैं इतना ही चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपका लोन बाकी है तो उसको जमा कर दीजिए, नहीं तो आपके लिए ही दिक्कत होती है इन फ्यूचर, मतलब इमरजेंसी कभी लोन होगा या कुछ भी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो पाएगी। तो अगर दोस्तों इस वीडियो से समझ गए कि क्या क्या करना है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टाटा।